नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। आज एक बेहद गंभीर मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। संवैधानिक संस्थाएं देश में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को निष्पक्ष रखने की कोशिश करती है, लेकिन विपक्ष में बैठे हुए नेताओं के लिए सबसे आसान टारगेट यही संस्थाएं बन गई है। आप समझ ही गए होंगे, हम राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने दर्जन भर भाषाओं में आर्टिकल लिखा। इस आर्टिकल में उन्होंने चुनाव आयोग पर मैच फिक्सिंग और धांधली का गंभीर आरोप लगाया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में जो हुआ वो बिहार में भी दोहराया जा सकता है। राहुल गांधी ने कुल 5 पॉइंट्स में लिखा कि चुनाव आयोग की नियुक्ति में हेराफेरी हुई है, मतदाताओं की लिस्ट में फर्जी वोटर्स जोड़े गए हैं, मतदान प्रतिशत को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया। उन्होंने यहां तक कहा कि जहां जहां बीजेपी को जीतना था वहां वहां पर फर्जी मतदान कराया गया और बाद में इन चीजों को छिपाया भी गया। राहुल गांधी ने बकायदा आर्टिकल लिखकर आरोप तो लगा दिया, लेकिन बात इलेक्शन कमीशन की भी करनी होगी। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को कई बार जवाब दिया है, सबूतों के साथ भी जवाब दिया गया, एक्सप्लेनेशंस दिए गए और हर बार यह कहा गया कि चुनाव में किसी तरह की कोई धांधली नहीं हुई, लेकिन राहुल गांधी मानने को तैयार नहीं है। असल में राहुल गांधी को किस बात का डर है, ये सवाल है। हर चुनाव से पहले राहुल गांधी इस तरह धांधली का आरोप क्यों लगाने लगते हैं? ये धांधली वाला टेप क्यों ऑन होता है? राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन पर भी भरोसा नहीं है? जो कांग्रेस पार्टी को हिमाचल और कर्नाटक में जिता सकता है, क्या वो चुनाव आयोग महाराष्ट्र में मैच फिक्स कर सकता है? आज हम इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं राहुल गांधी को आज सबसे तीखा जवाब दिया महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने। उन्होंने राहुल गांधी पर हमला किया। राहुल गांधी के लेख के जवाब में देवेंद्र फडणवीस ने भी एक लेख लिखा और उनसे जब राहुल गांधी को लेकर प्रश्न पूछा गया तो देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि धूल चेहरे पर थी और वो आईना साफ करते रहे। इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी इन्होंने बिहार में अपनी हार मान ली है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब तक राहुल गांधी जमीन पर नहीं उतरेंगे, तथ्यों को जब तक वो नहीं समझेंगे और जब तक अपने आप से झूठ बोलेंगे, अपने आप को झूठा आश्वासन और झूठा दिलासा देंगे, तब तक उनकी पार्टी कभी जीत नहीं सकती। उनको जागना ही पड़ेगा, यथार्थ समझना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसी बेसिर पैर बातें वो हमेशा करते रहेंगे, हमेशा झूठ बोलते रहेंगे, हमेशा मतदाताओं का अपमान करते रहेंगे। ये राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के मतदाताओं का जो अपमान किया है, इसके लिए मैं उनका निषेध करता हूँ। कि राहुल गांधी जो बोलते हैं न उनको पता होता है वो क्या बोल रहे हैं, न सुनने वाले को समझता है वो क्या बोल रहे हैं, इसलिए उसके ऊपर मैं क्या प्रतिक्रिया दूं। देखिए, मैं राहुल जी को इतना ही कहना चाहूंगा कि ताउम्र राहुल जी आप यही गलती करते रहे, धूल चेहरे पर थी और आईना पूछते रहे। देवेंद्र फडणवीस को आपने सुन लिया। इस वक्त 4 बेहद खास मेहमान अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से चंद्रमोहन शर्मा, विनय कुमार सिंह समाजवादी पार्टी से इस वक्त स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, सत्य प्रकाश मिश्रा जी हमारे साथ जेडीयू से जुड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी से प्रदीप भंडारी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं और चूंकि सबसे पहले आरोपों की एक लंबी झड़ी भारतीय जनता पार्टी पर राहुल गांधी ने लगाई है और वो जो आर्टिकल उन्होंने लिखा है वो आर्टिकल भी इस वक्त मेरे हाथ में है। तो प्रदीप जी, सवाल आप ही से सबसे पहला, अंपायर तय करने वाली समिति में बीजेपी ने हेराफेरी की, या यूं कहें इलेक्शन कमीशन ने हेराफेरी की और बीजेपी के इशारे पर की। फर्जी वोटर्स के साथ मतदाता सूची में वृद्धि हुई, मतदान प्रतिशत को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया, चुनिंदा जगहों पर फर्जी वोटिंग कराई गई। इतना ही नहीं, जब सच सामने आ रहा था तो फिर सबूत छिपाने की कोशिश भी की गई। सवाल राहुल गांधी बीजेपी के सामने, इलेक्शन कमीशन के सामने खड़े कर रहे हैं। देखिए मीनाक्षी जी, जो बच्चा पूरे साल अगर एग्जाम में नहीं पढ़ता एग्जाम के लिए, तो वो बच्चा जब फेल होता है और एक बार नहीं अलग अलग बार जब वो फेल होता है तो या तो एग्जामिनर को ब्लेम करता है, टीचर को ब्लेम करता है, एग्जाम को ब्लेम करता है, पर वो खुद आत्मचिंतन नहीं करता। तो बाकी सब बच्चे आगे निकल जाते हैं पर वो फेल ही होता रहता है। ये है राहुल गांधी की आज की सच्चाई।
अब मैं एक एक कर आपको जवाब दूंगा। पहले तो मैं मीनाक्षी जी आपसे भी फॉर्मूला जानना चाहता हूं, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है कि हम झारखंड रिग नहीं हो पाता, जम्मू कश्मीर रिग नहीं हो पाता, उसी महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के अंदर हमारी सीटें कम हो जाती, स्ट्राइक रेट कम हो जाता, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के तीनों चुनाव 2018 में कांग्रेस पार्टी जीत पाती, और ऐसा कौन सा जादू है जो राहुल गांधी जानते हैं, हम सब भी जानना चाहते हैं। और इस बात पे मीनाक्षी जी ना उमर अब्दुल्ला विश्वास रखते हैं, ना शरद पवार विश्वास रखते हैं, ना कोई दूसरा नेता विश्वास रखता है। मैं तथ्यात्मक रूप की बात करना चाहता हूं, जिन्होंने स्पेसिफिक बात करी। फॉर्म 17C हर कैंडिडेट को मिलता है और पोलिंग एजेंट को मिलता है। राहुल गांधी ने यही बात महाराष्ट्र के अंदर भी करी थी इलेक्शंस के जस्ट बाद में। क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी के 1% भी कैंडिडेट्स ने फॉर्मल कंप्लेन नहीं करी महाराष्ट्र चुनाव पे? और राहुल गांधी के क्लेम्स देखिए, 19 जनवरी को कहते हैं 1 करोड़ फर्जी वोटर ऐड हुए हैं, 3 फरवरी को कहते हैं 70 लाख फर्जी वोटर ऐड हुए हैं, 7 फरवरी को कहते हैं 39 लाख फर्जी वोटर ऐड किए। ऐसा कौन सा जादू है कि भाई 10 दिन के अंदर कंपनी फर्जी वोटर का डेटा भी वो गलत बता पा रहे हैं? असली बात यह है कि राहुल गांधी बिहार में गए और बिहार की महिलाओं के साथ उन्होंने इंटरेक्शन किया, और बिहार की महिला से पूछा क्या स्कूल मिला, बोला स्कूल मिला, बोला क्या कंप्यूटर मिलता है, मिलता है, क्या स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती होती। तो राहुल गांधी को पता है कि जमानत उनकी जब्त होगी, 90 चुनाव हार चुके हैं, तो जनता उनसे सवाल ना पूछे, पार्टी के कार्यकर्ता उनसे सवाल ना पूछे, तो इलेक्शन कमीशन और डेमोक्रेसी के ऊपर ठीकरा फोड़ दो। असली बात यह है और कुछ नहीं। ठीक है, इसका जवाब हम चंद्रमोहन शर्मा जी से ले लेते हैं। चंद्रमोहन जी, ये कौन सी जादू की छड़ी है कि हिमाचल आप लोग जीत जाते हैं, बंगाल में ममता बनर्जी जीत जाती है, कर्नाटक में भी बीजेपी हार जाती है? ये कौन सी जादू की छड़ी है जो केवल महाराष्ट्र में काम करती है और बाकी राज्यों में नहीं? ये जादू की छड़ी 2009 में शुरू हुई थी, जब उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी थे, सुषमा स्वराज थे, अरुण जेटली जी थे, जो उस समय के अंदर ईवीएम पे प्रश्न खड़ा करते थे। वो जादू की छड़ी वहीं से शुरू हुई थी, क्योंकि वो विपक्ष में थे, सत्ता के अंदर कोई और थे। लेकिन उस समय के दौर के अंदर जब प्रश्न उठते थे तो इस तरह से बच्चे वाली कहावत नहीं कही जाती। क्योंकि बच्चे वाली कहावत किसने कही जाती है? क्योंकि आपको बार बार ट्रंप 12 बार बेइज्जत करेंगे, लेकिन फेल हुआ बच्चा जवाब नहीं देगा। वो जवाब कहां देगा? अपनी हैकड़ी कहां दिखाएगा? राहुल गांधी के सामने। वो कहां दिखाएगा? नेता विपक्ष के सामने। अरे प्रश्न पूछा है आपसे, तो प्रश्न पूछा है, बार बार छुप क्यों जाते हो आप कहीं पर? प्रश्न ये पूछा है लोकतंत्र में, वो एक व्यक्ति का भी प्रश्न होगा, वो लोकसभा लोकतंत्र के अंदर, जनतंत्र के अंदर पूछा जाएगा। प्रश्न ये है कि अगर इलेक्शन हुए और इलेक्शन में वोट प्रतिशत बढ़ा, और जब काउंटिंग के बाद जब रिजल्ट के अंदर 68% तक चला जाता है, तो उसको जवाब देने में दिक्कत क्या है? प्रश्न ये है, नियुक्ति के अंदर, जब चुनाव आयोग की नियुक्ति के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने आपको लताड़ दिया कि अगर आप चुनाव आयोग की नियुक्ति को पर्सनल करोगे तो वो आपके अगेंस्ट कार्य कैसे करेगा? कहा नहीं था सुप्रीम कोर्ट ने? अब बोल दो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा था। अब जब उस पैनल के अंदर सुप्रीम कोर्ट था और एक एलओपी था और उसके बाद आज पार्टी का नेता था, तो आपने क्यों बदला उसको? अरे कोई नीति होगी। अभी रुक जाओ भंडारी जी, फिर आपको एक टेप सुनाना पड़ेगा दोबारा, क्योंकि आपके पास टेप ही है और कुछ नहीं है। अब मैं फिर पूछ रहा हूं कि 2009 के अंदर जो आपके नेता थे, जो आपने मार्गदर्शन में डाल दिए हैं, क्या आप उसे अब नेता नहीं मानते हैं? क्या वो जब ईवीएम पे प्रश्न खड़ा कर रहे थे, क्या वो गलत थे? या आज आप कह रहे हैं कि अगर नेता विपक्ष इन प्रश्नों को खड़ा कर रहा है, जीतना हारना ये जनमत डिसाइड करवाता है, और किस पार्टी को बहुमत देता है वो जीतती है। अगर हमने जीते हैं तब भी हमने प्रश्न खड़ा करा है, और हम हारे हैं तब भी हम प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। प्रश्न ये होता है कि आप जवाब देने से क्यों डरते हैं? चाहे वो जवाब देश के लिए हो, पुलवामा पे पूछो तो जवाब नहीं देंगे, पहलगाम पे पूछो तो जवाब नहीं देंगे, पठानकोट में आईएसआई क्यों आई उसका जवाब नहीं देंगे, नवाजे पाकिस्तान लेने के लिए चुपचाप पाकिस्तान चले जाओगे, जवाब नहीं देंगे, और देश की बेरोजगारी की पूछेंगे, जवाब नहीं देंगे, विशेष छत्र की बात करेंगे, जवाब नहीं देंगे, राहुल गांधी जी की टेप सुना देंगे। इसी पे लगी रहती है भारतीय जनता पार्टी। 12 साल के अंदर आपसे जवाब पूछा जाता है, उसे जवाब दीजिए। मैं अब इसी सवाल के साथ में प्रदीप जी आपको मौका दूंगी, एक बार सभी की बात आ जाए। अब सवाल ये उठता है सत्य प्रकाश जी, जो राहुल गांधी प्रश्न उठा रहे हैं, अभी जो चंद्रमोहन जी भी कह रहे हैं, पहली बात तो ये, जो राहुल गांधी लेख लिख रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी दरअसल एक फ्लोटिंग वोटर तैयार करता है और ये फ्लोटिंग वोटर बीजेपी को जिताने का काम करता है। एक प्रश्न और गंभीर पूछा जाता है, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने सीजीआई को इलेक्शन अपॉइंटमेंट पैनल से क्यों हटा दिया, उनकी जगह कैबिनेट मिनिस्टर को क्यों रखा गया? इस प्रश्न का उत्तर दें।
देखिए, मैं कुछ प्रश्नों का उत्तर दूं उससे पहले राहुल गांधी की जो आजकल हरकतें हैं उस पर यही कह सकता हूं कि चुराता है वो आंखें आईनों से, उसे सच का सामना होने लगा है। वो अब आईने धोता फिर रहा है, उसे अपने चेहरे पे ही शक होने लगा है। उनको अपना इतिहास झांकना चाहिए। मीनाक्षी जी, कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है इलेक्शन कमीशन को मिसयूज करने का। एक बहुत मशहूर इलेक्शन कमिश्नर होते थे टीएन शेषन, रिटायर हुए, कांग्रेस की टिकट पर 1999 में एलके आडवाणी के खिलाफ चुनाव लड़ दिया। एक होते थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर एमएस गिल साहब, मनमोहन सिंह सरकार में वो मंत्री थे। तो आप समझिए कि कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को, जो कि स्वतंत्र कमीशन है आज के डेट में, अपने जेब का झुनझुना बना के रखा था। ये वो कांग्रेस पार्टी है, इसको अपने गिरेबां में झांकना चाहिए। मैं राहुल गांधी जी को यहां से कहूंगा, आपको शक की बीमारी और बढ़नी चाहिए। आपको खुद पे शक होना चाहिए, आपकी पार्टी पे शक होना चाहिए, आपकी पार्टी की नीति और नीयत पे शक होना चाहिए, और आप इस देश में एक शक्की राहुल गांधी के रूप में मशहूर होना चाहिए। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि किसी आम आदमी के घर में भी चोरी होता है तो वो पुलिस के पास जाता है, वो लेख नहीं लिखने लगता। अगर उसको शक है कि महाराष्ट्र में यह घटना घटी थी तो वो इलेक्शन कमीशन के पास 2024 में गया था। इलेक्शन कमीशन ने एक एक बिंदुवार जवाब दिया है, और आज भी इलेक्शन कमीशन इंतजार कर रहा है। राहुल गांधी कोई पत्र तो भेजिए, जवाब देंगे आपको हम। आप जवाब सुनना नहीं चाह रहे, क्यों? क्योंकि आपके गिरेबा में आपको पता है कि सब कुछ खाली है, कांग्रेस का बिहार में कुछ बचा हुआ है नहीं। तो ध्यान भटकाने की, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में थोड़ा सा जोश भरने की एक कोशिश मात्र राहुल गांधी जी कर रहे हैं। राहुल गांधी जी राजनीति की उस यात्रा पे चढ़ गए हैं जहां वो कुछ तो जोड़ने की कोशिश में नहीं है, अपनी ही पार्टी को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश में है। मैं ऐसे राहुल गांधी के प्रति बहुत शुभकामना देता हूं। मैं बहुत खुश हूं कि अगर ऐसा विपक्ष का नेता हमारा है, एक तरह चिंता की बात भी है कि विपक्ष का नेता अच्छा होना चाहिए, लेकिन खुश इसलिए हूं कि ऐसे राहुल गांधी से हम हारने वाले तो हैं नहीं। आप बकते रहिए कि ये हो गया वो हो गया, झुनझुना बजाते रहिए। मीनाक्षी जोशी जी, इसमें सबसे जो सीरियस बात है वो ये है कि राहुल गांधी इस देश की संवैधानिक संस्थाओं का मखौल उड़ा रहे हैं। हाथ में संविधान लेकर घूमने वाला व्यक्ति इस देश के संवैधानिक संस्था को बिना सबूत के, अगर राहुल गांधी को मैं यहां से चुनौती देता हूं, आपके पास एक सबूत है राहुल गांधी, सुप्रीम कोर्ट जाइए, आप सारे सबूत पेश करिए। इस देश में कोई काला अंधा युग नहीं आया है कि न्याय नहीं होगा। इन्होंने कहा अभी कि सुप्रीम कोर्ट आपसे बार बार कहता है, उस पर तो जवाब नहीं देते हैं। मैं एक लाइन, सुप्रीम कोर्ट तो राहुल गांधी पे इतनी फटकार लगा चुका है, आप लोग जवाब नहीं देते हैं। चाहे वो सावरकर का मसला हो, प्रधानमंत्री को चोर कहने का मसला हो, वहां कुछ बोलते नहीं है। तो हे राहुल गांधी जी, हे प्रभु राहुल गांधी जी, आप शक्की राहुल गांधी बने। आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। विनय कुमार सिंह जी, आपकी क्या प्रार्थनाएं हैं? अभी सत्यप्रकाश जी ने कहा कि ये झुनझुना लेकर के पहले कांग्रेस टहला करती थी, तो ठीक है, वो झुनझुना लेकर टहलती थी। आपने उस झुनझुने को अपने तिजोरी में बंद करके रख दिया, उस चुनाव आयोग को। अब वो झुनझुना बजाने लायक आपने नहीं छोड़ा है। आपने इतना तो किया, कोई गलत बात नहीं कहा अभी चंद्रमोहन जी ने। आखिर चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति होनी थी, आप ये बताइए, सारे अगर उन्हीं के लोग होंगे तो चुनाव आयुक्त उसी की नियुक्ति होगी जिसकी वो चाहेंगे, और उसके खिलाफ वो कैसे जाएगा? अगर चीफ जस्टिस उसमें रह रहे थे तो उसमें उनको इतराज क्या था? इतना कौन सी बड़ी बात हो गई कि उसके लिए जो है सारा फेरबदल करना पड़ा था? दूसरी चीज, अभी भंडारी जी कह रहे थे बच्चा फेल हो जाता है तो क्या करे। अरे जो बच्चा पढ़ा ही नहीं है वो फेल कहां से होगा? जो पढ़ा होगा वही तो एग्जाम देने जाएगा। तो दूसरी चीज, अभी जो सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, नहीं सर, लेकिन मुझे ये बताइए कौन से बच्चे की बात हो रही है जिसने पढ़ा नहीं? क्या आप राहुल किस गांधी बच्चे के की साथ बात हैं? कर रहे हैं? ये आप किस राहुल बच्चे की गांधी बात के कर साथ रहे हैं हैं? या राहुल अरे गांधी के खिलाफ हैं? मैं जिसकी डिग्री पूरा देश मांग रहा था उस बच्चे की बात कर रहा हूं। पूरा देश इस बच्चे की डिग्री मांग रहा था, उस बच्चे की बात कर रहा हूं। दूसरी चीज, इन्होंने कहा सरेंडर पे इनको बड़ा बुरा लगा, बड़ा खराब लगा कि सरेंडर कैसे हो गया, आपने कह दिया। यानी देश को आप कह रहे हैं, आर्मी को कह रहे हैं। अरे आर्मी तो अपने पराक्रम से लड़ी रही थी, आर्मी नजदीक पहुंच गई थी। 3 दिन का समय तो दिए होते, पीओके हमारे हाथ में होता। लेकिन सीज फायर की घोषणा किसने की थी? आर्मी ने किया था। क्या आर्मी ने सीज फायर की घोषणा की थी? सीज फायर की घोषणा अपने पापा ट्रंप के कहने पे 11 बार ट्रंप ने कहा है कि हमने धमकी दी है इस सीज फायर के लिए, तब सीज फायर हुआ। उनके कहने पर सीज फायर हुआ था। तो
ये जो हुआ है सीज फायर किसके कहने पे हुआ? जो दो तो ये बातें आपने सरेंडर कही। किसने किया? मोदी जी ने किया, देश ने नहीं किया, आर्मी ने नहीं किया। 140 करोड़ जनता पूरे देश के साथ खड़ी थी, पूरा विपक्ष खड़ा था। ये सरेंडर किए। आपको विपक्ष को प्रदीप जी बीजेपी पर भरोसा नहीं है, उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा नहीं है, उन्हें इलेक्शन कमीशन पर भरोसा नहीं है। और सवाल फिर से आपके पास घूमकर यहां आता है कि इलेक्शन कमिश्नर को चुनने के लिए सीजीआई को हटाने की क्या जरूरत थी? उस पैनल में कैबिनेट मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को लाने की क्या आवश्यकता थी? मीनाक्षी जी, मैं तथ्यात्मक बात करता हूं, पर स्वागत इस बात का है कि आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने मान लिया कि राहुल गांधी की बुद्धि बालक बुद्धि, इसीलिए बालक बालक की बात कर रहे हैं। चलिए आपने सुनिए ना, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, घबराई, मैं आपने जितना बोला। पहली बात, 70 सालों में 80% से ज्यादा टाइम कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त किया। सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त करती थी, ना उसमें एलओपी रहता था, ना सीजीआई रहता था। कांग्रेस पार्टी तो अपने लोगों को इलेक्शन कमिश्नर बनाती थी और चुनाव लड़वाती थी। तो ये क्या बोलेंगे, पहली बार देश के इतिहास के अंदर एक पैनल बना है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया। सुप्रीम कोर्ट में मार्च 21, 2024 को कहा कि हम गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन को स्टे नहीं करेंगे, क्योंकि ये आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से सरकार का अधिकार है कि वो पैनल बना सकती है। तो भाई जब सुप्रीम कोर्ट को दिक्कत नहीं तो इनको क्यों बड़ी दिक्कत है? और अगर इनको होती तो ये तो 70 साल सरकार में रहे, ये ले आते सीजीआई को, ये ले आते एलओपी को, नहीं लेके आए क्योंकि ये चाहते थे इलेक्शन रिग हो। अब मैं आपको बताता हूं असली इलेक्शन रिग कैसे होता है। मैं पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड्स लेके आया हूं इंदिरा गांधी के समय के, और मैं आपको डेट वाइज बताऊंगा। भाई लाल दगनी के अंदर बैलेट बॉक्सेस को नष्ट करा गया था, यह पार्लियामेंट में कहा गया है। सेचर के अंदर बैलेट बॉक्सेस को उखाड़ के लेके चले गए थे। सीतामढ़ी के अंदर बैलेट पेपर्स को लोगों ने हथिया लिया था और वोटिंग को चेंज कर दी थी। तो जब ईवीएम नहीं होता था, ये लोग बैलेट बॉक्सेस लूटा करते थे। 40 बार मीनाक्षी जी ईवीएम की एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट गई है और 40 के 40 बार रिजेक्ट हुई है। और याद करिए, इलेक्शन कमिश्नर इन सबको बोला था, आओ ईवीएम को हैक करके दिखाओ। सौरभ भारद्वाज का वीडियो कि आएंगे हैक, एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं आई हैक करने। तो भैया क्या दिक्कत है? अपने नेता को संरक्षण देने के लिए लोकतंत्र पे हमला कर दो, देश पे हमला कर दो, सब पे हमला कर दो। एक मिनट, राहुल गांधी जी हैक करने गए थे, कर नहीं पाए, उनको आता नहीं है। अरे उनको कहा आएगा? मैं देता हूं बात। अब मैं दूसरी बात नहीं पाया उनसे, क्योंकि कोई ईवीएम हैक नहीं होता है। मीनाक्षी जी, सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसले में एक और चीज बोलूंगा मैं कि इस देश का चुनाव बहुत निष्पक्ष है और उसके बाद अरे सत्य प्रकाश जी, बालक बुद्धि उनसे क्या समझाओगे? अब मैं एक और बात बोलूंगा। नहीं, बालक बुद्धि को कैसे समझा रहे हो आप? अब मैं कह रहा हूं प्रदेश में लूट मचाई थी। अच्छा, तो लोकसभा में कैसी आ गई सीटें आपकी? बिल्कुल है। कैसी लोकसभा में कैसी आई सीटें? 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 क्यों नहीं गए कोर्ट? क्यों नहीं गए कोर्ट? और आज बड़ा इनको पीओके याद आ रहा है। 70 सालों तक जो लोग पीओके का पी ना ले पाए, आज वो हमसे सवाल पूछेंगे, हमसे सवाल पूछेंगे। अरे आईना मत देखो, अपने मुंह को पोछो, मुंह को पोछो, कहने के लिए क्या बचा? मुंह को पोछो। ठीक है चंद्रमोहन जी, सवाल देखिए यही है कि आप उन्हें आईना दिखाने की बात कर रहे हैं, वो घूम फिर करके आपको इंदिरा गांधी का काल याद दिला रहे हैं। और प्रश्न ये भी है कि अगर ईवीएम पर भरोसा नहीं तो ईवीएम हैक करके दिखा दें, आप सबूत कोर्ट में पेश कर दें। केवल इस तरीके से चुनावी जुमले रखना, इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप लगा देना, कोर्ट में ना ले जाना मसले को, ये तो यही बताता है कि बिहार चुनाव से पहले बीजेपी आरोप जो लगा रही है कांग्रेस पार्टी पर, बिहार चुनाव से पहले ही आप लोग घबरा गए हैं, आप लोग डर गए हैं, हार का डर सता रहा है, इसलिए आप इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहे हैं। सिलसिलेवार जवाब दे दो। देखिए, अभी तक के अंदर दो प्रवक्ता, एक प्रवक्ता जो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का ऑथराइज है कि उसकी अलायंस पार्टी का, दोनों के पास जवाब नहीं था इन बातों का जो जवाब पूछे गए विपक्ष के नेताओं के द्वारा। और जवाब क्या था? सिर्फ राहुल गांधी। तो नहीं, मैं सॉरी इंटरप्ट नहीं करूंगा। नहीं, मीनाक्षी जी जवाब नहीं दिया मुझे, आवाज नहीं आएगी जब मैं बोलूंगा, तुम्हारी आवाज आप बताओ, स्पेसिफिक बताओ, मैं वापस से रिपोर्ट करूंगा। ये 56 इंच की छाती नहीं है, ये नॉर्मल इंसान की छाती है। आवाज नहीं आएगी जब मैं बोलूंगा। एक मिनट चंद्रमोहन जी, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, मैं बीच में बोलने नहीं दूंगा। सर, जो मैंने भी सवाल पूछा वो यही था, मैंने आप ही की तरफ से और राहुल गांधी ने जो प्रश्न उठाया, मैंने सवाल पूछा कि क्यों पैनल में कैबिनेट मिनिस्टर की आवश्यकता थी, क्यों सीजीआई की आवश्यकता नहीं थी, मैंने ये प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा कि ये पैनल बनाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भी ये चैलेंज टिका नहीं, इसलिए ये पैनल बना। और आज इनकी सरकार, सर आज इनकी सरकार है, हो सकता है दे रहा हूं जवाब, दे रहा हूं। देखिए, मैंने क्या बोला कि जिन प्रश्नों का जवाब
दो विपक्ष के पार्टियों की तरफ से जो पार्टी के प्रवक्ताओं नेताओं ने मांगा, दोनों नेताओं ने वो जवाब नहीं दिया। उनका एक फोकस क्या है, जिनको वो राहुल गांधी के प्रति, पूरे देश के प्रति राहुल गांधी को फोकस करना। अरे देश के मुद्दों की तरफ आपसे बात पूछ रहे हैं। आप कभी किसी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं, आपको जब नेता विपक्ष प्रश्न पूछ रहा है उसका जवाब देना है। तो इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि ये काफिला क्यों लुटा, ये बता कि उन 4 आतंकवादियों ने 24 को क्यों मारा, और एक बच्चा जो देश के ऊपर बैठा हुआ था वो चिल्लाता रह गया, खून में रगों के खून तो खोलता है लेकिन उसके सिंदूर खोल गया। ये बता कि काफिला क्यों लुटा। और ये काफिला साथ में ये भी पूछता है तुझसे कि ये बता कि तेरे रहते हुए चुनाव आयोग के अंदर इन प्रश्नों को जो अभी खड़े करे गए, उसकी जिस पारदर्शिता के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने आपको लताड़ा, जिसका जवाब आपने नहीं दिया, जिसको आप गोलमोल करके दे रहे हो, सुप्रीम कोर्ट ने आपसे क्या कहा कि जिस आयुक्ति के अंदर जो चुनाव आयुक्त आप नियुक्त कर रहे हो और उस चुनाव आयुक्त की पारदर्शिता आपके प्रति कैसे साफ गई होगी जब उसको आप करेंगे, तो आपने उसका जवाब दिया। तो यह प्रश्न है आपसे। और प्रश्न साथ में यह भी उठते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर एक ही परिवार की 108 लिस्ट आई थी जो धांधला पड़ा था, आप लोगों के सामने थी। प्रश्न यह भी उठता है कि अगर 5 बजे के बाद 58.5% वोट है और उसके बाद मिडनाइट के अंदर 68 पॉइंट कैसे चला जाता है। प्रश्न ये भी उठता है कि अगर एक व्यक्ति एक वोट करता है, उसे 1 मिनट लगता है, तो 1 घंटे के बाद कैसे बढ़ जाते हैं। एक कॉपी निकाल दो, मेरे पास बहुत सारे हैं देश के प्रधानमंत्री की ऐसी बातें, लेकिन मैं उनको नहीं लिखता हूं, मैं देश के मुद्दों की बात करना चाहता हूं जो देश के अंदर मेरे भाई की बात बोलेंगे। मैं 10 सेकंड की बात करता हूं, आपके पास फोकस है, आपका बटन दबाओ तो सही। चलिए मैं 10 सेकंड बोलूंगा, फिर मेरे भाई बोलेंगे। मेरे एक प्रश्न का जवाब है तो दीजिए। अरे भैया सब दे दिया, आप बहरे हो, नहीं सुन पाओगे, तब भी ट्राई करता हूं। सुनो, इन्होंने कहा कि वोटिंग सुनिए। अरे भैया रुक जाओ, मीनाक्षी जी देखिए, इन्होंने कहा, सुन लीजिए, आप सबने कहा, इन्होंने कहा वोटिंग परसेंटेज बढ़ा 7% से मतलब धांधली है। अब ध्यान से सुनिएगा, तेलंगाना चुनाव में जब कांग्रेस पार्टी अरे भैया मैं ये क्या तरीका है, मीनाक्षी जी ये तरीका सही नहीं है। अरे कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसी बातें मत करो। चंद्रमोहन जी अब ये तरीका सही नहीं है, आपको मैंने सुना, रिलैक्स करो। अरे आप देख, जनता निर्धारित करेगी ना, जनता में विश्वास रखो। सुनिए जनता, मीनाक्षी जी, अरे भाई हो गया ड्रामा। इन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा मतलब धांधली है, यही कह रहे हैं ना, यही कह रहे हैं ये। अब सुनिए, तेलंगाना चुनाव में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी मीनाक्षी जी। तेलंगाना में 5 बजे 63% वोटिंग परसेंटेज था और फाइनल 71% वोटिंग परसेंटेज था। मतलब महाराष्ट्र में जितना वोटिंग परसेंटेज बढ़ा उससे ज्यादा तो तेलंगाना के अंदर बढ़ा, जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई है। तो धांधलेबाज, अब जवाब दो, कहां गया लॉजिक? मीनाक्षी जी इनको 100 सवालों का भी जवाब दे देंगे कि नहीं सुन सकते क्योंकि लोकतंत्र विरोधी। आप ही संभालो इनको, कि अगर तेलंगाना के वोट प्रतिशत के ऊपर पेश खड़ा कराएं, लेकिन ये वाजिब सवाल है या नहीं? चंद्रमोहन जी देखिए, आप लोगों के सामने राष्ट्रीय पार्टी का सवाल है या नहीं? खुद अपनी पार्टी और खुद अपने तंत्र पे प्रश्न खड़ा कर रहा है। ये आपकी ताकत है, आपकी सच्चाई है। सत्यप्रकाश जी, चंद्रमोहन जी सच बोल जाता है, ये आज आपके सामने है। सत्यप्रकाश जी, जो बात आपने बोली ऑन रिकॉर्ड है तिवारी चंद्रमोहन जी या कांग्रेस के जितने भी लोग हैं, उन्होंने जो भी सवाल उठाए हैं, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, वो इस देश में चुनाव कराती है, जवाब उसको देना है। चुनाव आयोग ने कहा है कि कोई राहुल गांधी हमसे आके सवाल पूछे। आज तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने प्रश्न उठा दिए, मैं आ रहा हूं। उन्होंने क्या अभी आप एक बात मेरे 30 सेकंड पूरा नहीं, ये नहीं चलेगा ना। 30 सेकंड व्हाट इज 30 सेकंड? मैं बोल रहा हूं तो आप बीच में कूद रहे हैं, आप अब पॉपकॉर्न बन रहे हैं। मैं आपके बीच में नहीं बोलता, ये तरीका ठीक नहीं है। कोई चुनावी मंच आप समझिए एक बात को। अब आता हूं, अब मैं इनको खारिज करता हूं। ठीक है, जो भी सवाल पूछा गया उसका जवाब चुनाव आयोग ने दिया, सत्ताधारी दल ने दिया, उनके प्रवक्ता ने दिया। समस्या क्या है कि एक स्टूडेंट गया क्लास में, टीचर से पूछा 5 सवाल, टीचर बड़े ज्ञानी थे, सब जवाब दिया, स्टूडेंट को समझ में नहीं आया तो कहता है हमको सवाल समझ में नहीं आ रहा है। अब ऐसे लोगों को क्या समझाएं हम? मजाक का पात्र बना रहे देश में संविधान की संस्थाओं को। एक पॉइंट बहुत क्लियर है, राहुल गांधी जहां चुनाव जीत जाते हैं, अच्छा ईवीएम बहुत सही था, प्रियंका गांधी जीत गए, ईवीएम बहुत सही था, जहां हार गए ईवीएम बहुत खराब है। राहुल गांधी लगातार हार रहे हैं, हारने से फ्रस्ट्रेटेड है। मैं चाहता हूं कि किसी अच्छे अस्पताल में काउंसलर से, जो साइकेट्रिस्ट अच्छे होते हैं, उनसे वो मिले। मैं ये नहीं कर रहा हूं, मिले, सिर्फ मिलने से उनको राहत मिलेगा,
चुनाव आयोग, देश की तमाम पार्टियां जो सत्ताधारी दल है, वो भाई उनको नहीं समझा सकती और हमारा काम भी नहीं उनको समझाना। हम देश चला रहे हैं, जो भी पार्टी चला रही है, और पूरे दावे से कहते हैं अगर कांग्रेस पार्टी चुनौती के साथ एक सबूत लाकर सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे कि यह धांधली हो रहा है इलेक्शन में, तो आप उस दिन देखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट उस इलेक्शन को कैंसिल करेगी। इनके पास सबूत है नहीं, उड़ता तीर लेके घूम रहे। ये ध्यान भटकाने की कोशिश है कि जनता के बीच कांग्रेस पार्टी की साख बची नहीं है। तो साख जब बची नहीं, जड़ तो ऐसी ही साफ है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामना, आप ऐसे ही करते रहिए, जनता समझदार है। आपको अगला प्रश्न, ठीक है, अगला प्रश्न समाजवादी पार्टी से है। देखिए, एक और प्रश्न जो राहुल गांधी ने उठाया, उन्होंने कहा कि फर्जी वोटर्स के साथ मतदाता सूची में वृद्धि की गई। अब उन्होंने जो क्लेम किया, उसका जो इलेक्शन कमीशन की ओर से जवाब आया, वो जरा मैं आपके सामने रख देती हूं। इलेक्शन कमीशन ने कहा only 89 appeals were filed with just one escalated to the chief electoral officer indicating minimal contestation। केवल 89 अपील्स दायर की गई थी। अगली बात जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कह रही है कि द ECI emphasized that all political parties including Congress had access to the voter list। उनका एक्सेस है वोटर लिस्ट के लिए। 97,000 बूथ लेवल ऑफिसर्स and 1.03 लाख बूथ लेवल एजेंट इंक्लूडिंग 27,099 अपॉइंटेड बाय कांग्रेस ओवरसीज द प्रोसेस। कांग्रेस के खुद प्रोसेस को ओवरसी करने वाले नुमाइंदे मौजूद थे, फिर भी कह रहे मतदाता सूची के अंदर धांधली हो गई। तो क्या यहाँ पर कोई मिली भगत है? मीनाक्षी जी, मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के अंदर कम से कम 1,500 ऐसे एप्लीकेशन चुनाव आयोग को समाजवादी पार्टी के तरफ से दिए गए थे। बराबर जब चुनाव चल रहा था, बराबर दिया जा रहा था और कहा जा रहा था यहां पर ऐसे हो रहा है, ये धांधली हो रहा, वो धांधली हो रहा, इसको रोका जाए। लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आई चुनाव आयोग का, कोई कार्रवाई नहीं की गई। चुनाव आयोग कान में तेल डाल करके सो रहा था। अगर चुनाव आयोग के ऊपर इतना फेद होता, बात ईवीएम की नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, यह बात कहने में कोई गुरेज नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, कहते हैं अभी सत्यप्रकाश भाई कह रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में, देखिए सत्यप्रकाश जी, दो चीजें इस देश में बड़ी समानता हैं। एक तो विदेश मंत्री हमला करने से पहले पाकिस्तान को बताते हैं, और दूसरा माल्या भागने से पहले अरुण जेटली को बता करके जाते हैं। दोनों बता के, एक सेकंड, पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए। तो पैसा तक रिकवर नहीं किया, 14,000 करोड़ भारतीय जनता पार्टी ने रिकवर करा है। घबराइए मत सप्पाई। दूसरी तीसरी चीज, इनको इतिहास कुरेदने का बड़ा शौक है। इन्होंने अभी महमूदाबाद, अली खां महमूदाबाद का इतिहास कुरेदा। 80 साल पहले उसके बाप दादा का भी बताया कि वो मुस्लिम लीग और कहां पे जो है रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अगर इतिहास कुरेदा जाएगा तो पता चलेगा ये अंग्रेजों के आगे नतमस्तक रहे इतिहास सबका है। तुम्हारा वंशज अंग्रेजों के साथ में नहीं लड़ा और हमें बात करोगे? तुम्हारा वंशज अंग्रेजों के साथ में नहीं लड़ा और हमसे बात करोगे? आतंकवादियों के केस वापस लेने वाली पार्टी आज हमसे सवाल पूछ रही है। अरे तिनका भी नहीं किया आपने देश के लिए और आप हमसे बात करेंगे? तोताराम यादव समाजवादी पार्टी का नेता बूथ लूटने में अरेस्ट होता है। तोताराम यादव समाजवादी पार्टी का एजेंट बूथ लूटने में नष्ट होता है। अयोध्या बनारस के केसेस वापस लेते हैं। अरे भैया ना हो पाएगा। जमानत जब सपा की होती थी, होती रहेगी। अरे आप हमें बताओगे, आप हमें बताओगे 26/11 आतंकवादी हमले के बाद एक चीटी भी नहीं मारी। महिलाएं अपने पति की रक्षा करना नहीं चाहती थी, लेकिन वो समर्थ नहीं थी, वो क्या डंडा लेकर के 47 का करते? पानी दे, झूठ बोलते। पानी एक और दे दीजिए, पानी दीजिए, पानी आपको जरूरत पड़ेगी। मीनाक्षी जी अभी तक चले गए। मीनाक्षी जी, ये अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज गए पर अभी तक नहीं बता पाए कि भाई इलेक्शन कमीशन पे एक स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए, ना हमसे पूछ पाए। ईवीएम इनने हमसे पूछा, हमने जवाब दिया। वोटर लिस्ट इनने हमसे पूछा, हमने जवाब दिया। इनने पूछा कि भाई वोटिंग परसेंटेज, सब कुछ का जवाब दिया। मैं जानना चाहता हूं जादू की छड़ी मीनाक्षी जी, असम का चुनाव आने वाला है, इनसे पूछिए क्या रिग होगा कि नहीं होगा? तमिलनाडु जो हमारी सरकार ही नहीं बनी, क्या रिग होगा कि नहीं रिग होगा? आंध्र प्रदेश होगा कि नहीं होगा? ये लोकतंत्र विरोधी लोग लोकतंत्र के ऊपर जनता के
विश्वास तो को आपने कम करना किया है। चाहते हैं। लोकतंत्र क्या बात तो आपने करोगे? खत्म किया। परिवारवादी आप नेता हो, लोकतंत्र आप की लोकतंत्र दुहाई की बात मत दीजिए। करोगे? आप लोकतंत्र को मानते हैं। अखिलेश यादव के अलावा लोकतंत्र की किसी को हत्या अपना करने अध्यक्ष वाले ठीक बना है, नहीं सकते। अब लोकतंत्र की बात जनता करते से हैं। अब एक सवाल जनता से आ जाए। मुझे सिर्फ 10 सेकंड चाहिए था। मैं आ रही हूँ आपके पास। अब एक सवाल जनता का हो जाए। जनता शिरोधार्य है। सवाल है मेरा ये कि अगर ईडी, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन अगर सारे के सारे गलत ही लगातार सिद्ध किए जाएंगे तो इसका मतलब है देश में कोई संवैधानिक व्यवस्था होनी नहीं चाहिए, सारी संस्थाएं खत्म हो जानी चाहिए। खत्म है। अगर रोज सवाल उठाए जा रहे हैं तो इनके मनोबल को गिराने के लिए, जनता को भ्रमित करने के लिए। दूसरी बात, अगर एक इंडिविजुअल कोर्ट में गलत गवाही देता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई है, और जितना जनता में कंफ्यूजन फैलाया जा रहा है, उनको भ्रमित किया जा रहा है, सवाल आपका जो किससे कुछ भी है? स्टेटमेंट हो रहा है, ये सवाल आपका? सवाल चंद्रमोहन जी, इधर से है कांग्रेस पार्टी कि से अगर ये सवाल। सब हो रहा है तो कायदे से तो उनके भी जवाब आने चाहिए, कि उनके भी तथ्य आने चाहिए। और तीसरी बात ये है कि जो रोजगार को लेकर रोज सवाल उठाए जाते हैं, तो इतनी 1000 किलोमीटर सड़कें बनी, इतने ब्रिजेस बने, इतने हॉस्पिटल्स बने, IIT बने, IIMs बने, ये बिना रोजगार के बन गए, घर में बन गए। ठीक है। अरे राहुल गांधी बेरोजगार है, इसलिए इनको लगता है बेरोजगारी है। सवाल एक साथ आए। अडानी ने अपने सिस्टम से बनाया, चंद्रमोहन उसके जी से तिजोरी में सवाल गया। था। सर, चंद्रमोहन जी लोगों को से रोजगार सवाल नहीं है, मिला। राहुल गांधी क्या इस देश की जनता को कंफ्यूज कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल गलत। राहुल गांधी जी वो प्रश्नों को उठा रहे जो जवाब आपके, जो आपके उठाए हुए प्रश्न है। और प्रश्न किस लिए वाजिब बनते हैं? आपने बोला संस्थाओं के ऊपर। संस्थाओं का मिसयूज कौन कर रही है? भारतीय जनता पार्टी। अनडिक्लेयर इमरजेंसी के ऊपर अगर आज एक पत्रकार सरकार से प्रश्न पूछता है तो उसको एंटी टेररिस्ट कहा जाता है, पाकिस्तान चले जाओ उसको देशद्रोही कहा जाता है। अगर आज हम प्रश्न पूछते हैं, टीवी में आपके लिए आवाज उठाते हो, तो 50 बार हमको देशद्रोही कहा जाता है। क्या देशभक्त के सर्टिफिकेट ये है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो? और जो भी भारतीय किसी और पार्टी का नेता कितना ही करप्ट हो, वो जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर जाता है वो साफ सुथरा हो जाता है। जैसे अमित जी हैं, जवाब कितने ही कांग्रेस के अगर आप कहते हैं कि करप्ट नेता है, वो आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के सिर मोहर है, बिल्कुल ठीक है। बहुत अच्छा। आज प्रेजेंट के ऊपर चाहे कह लीजिए शशि थरूर, अगला कल सवाल। शशि थरूर को सबसे ज्यादा गालियां कौन देती थे? भारतीय जनता जवाब पार्टी। देता राम विरोधी, कृष्ण विरोधी कहते थे, कौन कहता था? जवाब देता भारतीय हूं जनता मीनाक्षी पार्टी। और आज अरे वही अजीत सबसे पवार, ज्यादा मैं गालियां जवाब- देते हैं। प्रवचन शुरू कर देते हैं। अजीत प्रवचन शुरू कर देते हैं, किसी को और पार्टी में बोलने का मौका नहीं सबको मिलता है इनको। प्रधानमंत्री ने सर, कहा केवल है। 10 सेकंड। मैं 10 अच्छा, सेकंड ठीक मैं है। बताता हूं। बिल्कुल कांग्रेस के अंदर रहने का है कि राहुल गांधी की जय करो और पाकिस्तान की जय करो। फिर जब राहुल नेता गांधी भारत चले में आता गए। है तो भारत माता अरे की जय बात है, करता है। corruption अरे वाला रावण की corrupt सेना आदमी से भारतीय कोई जनता प्रभु श्री पार्टी राम की क्यों सेना में आएगा तो अजीत मना पवार करोगे corrupt था क्या? तो आपके ये पास देखिए क्या देखिए गया? मीनाक्षी जी, ये शुभंकु सही नहीं है। अधिकारी ये corrupt ठीक था। है। इंडियन मिनिस्टर अगला- बोलते हैं और अगला- घबरा अगला जाते हैं। सवाल। अरे बौखलाओ मत, अगला बौखलाओ सवाल। मत, बौखलाओ अगला मत। सवाल। क्या हो गया? क्या हो गया? चंद्रमोहन जी इतनी घबराहट कैसे हो रही है? देखिए मीनाक्षी अरे! जी, मुझे आने दीजिए। अभी देखिए मॉनसून सेशन आएगा, चंद्रमोहन जी। मॉनसून सेशन आएगा, वहां पर भी खूब मेरा बहस होगी। विपक्ष के नेता जी से सवाल है, चंद्रमोहन जी से। सर, आप एक तरफ तो संविधान बचाओ की दुहाई देते हो, दूसरी तरफ संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल खड़े करते हो। ये आपके लिए सेल्फ गोल नहीं साबित होगा? जो अभी तक 90 इलेक्शन जो राहुल गांधी के टाइम में आएंगे, जल्दी 100 भी हो जाएंगे अगर ऐसी उठाते रहे सवाल। देखिए, आज अगर भारतीय जनता पार्टी को अंकुश लगाया है तो वो राहुल गांधी और आपकी शक्ति ने लगाया है, जो 240 पे लाके समेट दिया। अच्छा, और तब alliance संविधान फिर बीच ठीक, में, तब फिर बोल इलेक्शन पड़े, कमीशन ठीक, फिर तब बोल पड़े। सुप्रीम कोर्ट ठीक, अरे और अब ठीक जाके है, नहीं जो हो गया। ये ठीक है, कैसा चलो, लॉजिक हो गया जी? अच्छा, ठीक नहीं, है। ये कैसा लॉजिक हो गया? 240 नहीं, अब पे तक लाके ठीक हो गया। समेट 6 दिया। महीने नहीं, पहले नहीं, बात बताएं इलेक्शन सर। कमीशन वो ठीक हो आपकी गया। शक्ति थी। नहीं, 6 महीने एक पहले मिनट, इनके लिए इलेक्शन एक कमीशन मिनट, ठीक हो प्रदीप जी, गया। एक मिनट, एक वो मिनट। आपकी शक्ति चंद्रमोहन थी। जी, मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, ये तो नहीं चलेगा ना। यही इलेक्शन कमीशन आपको ऊपर भी लेकर आया, और जब आपको किसी राज्य में हरा देता है तो यही इलेक्शन कमीशन जो है वो धांधली करने वाला हो जाता है। मैं दे रहा हूं जवाब। ये दोहरा रवैया है या नहीं है? बिल्कुल, ये जवाब उसी तरह से है कि जब आपको इलेक्शन जीतना है तो आपको पाकिस्तान के प्रति अग्रेसिवनेस याद आ जाती है, और लेकिन जब ट्रंप आप पे सीज फायर के बात कर दिए तो आपको बिल्ली याद आ जाती है। कि कुछ नहीं अगर पढ़ के आए। 12 बार कुछ नहीं पढ़ ट्रंप के आए, आपको कुछ नहीं सीज बोल रहे फायर हैं गए आज। और मेरे देश के आप 145 करोड़ ठीक है। जनमानस आपसे ना हो पाएगा, आपसे ना हो पाएगा, आपसे ना हो पाएगा, देश के बारे में आपसे ना हो पाएगा, देश आपसे ना हो पाएगा। मीनाक्षी जी, सारी बातें ले मीनाक्षी जी, देके देश की सारी जनता को बातें ले आपने शर्मिंदा किया, देके बोलना चुनाव पड़ेगा। से होते हुए पुलवामा के ट्रंप अंदर पर आ 80 जाती है किलो सत्यप्रकाश जी। आरडीएक्स एक मिनट, यार, आपके आप सवाल का मैं जवाब ले लूं। आप ही के सवाल का मैं जवाब ले लूं। सारी बातें चुनाव आयोग से घूम फिर करके ट्रंप और सीज फायर पर आ जाती मैं है। दोनों पे आऊंगा। देखिए मीनाक्षी जी, आप बहुत अच्छी पत्रकार है, लेकिन आज मुझे आपसे बहुत असहमति है। आपने कहा कि राहुल गांधी क्या देश को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा इस पे बहुत बड़ा प्रतिकार है। एक कंफ्यूज आदमी क्या दुनिया देश को कंफ्यूज करेगा? वो खुद बहुत बड़ा कंफ्यूज है, इसको पता ही नहीं है। तो थोड़ा आप इसको ख्याल रखें। दूसरी बात,
जब कांग्रेस की सरकार थी, पिंजरे का तोता बताया गया सीबीआई को, क्योंकि उस समय के लॉ मिनिस्टर से शेयर की गई थी फाइल। उस समय के जो सीबीआई डायरेक्टर थे रंजीत कुमार सिन्हा, उनके घर कौन आते थे जाते थे, वो फाइल सुप्रीम कोर्ट में सबमिट की गई थी। तो संविधान की धज्जी इस देश में कौन उड़ाता रहा है, यह बात सबको पता है। मेरी चिंता दूसरी है। मेरी चिंता यह है कि मेरे देश के विपक्ष का नेता इतना नॉन सीरियस काम कर रहा है कि ट्रंप को अपना चाचा समझ करके उसके बयान को यकीन कर रहा है कि मैंने कराया था। 1000 साल से जो है कश्मीर समस्या है, उसने सीज फायर करा दिया था। अरे उन्होंने कहा नरेंद्र और सरेंडर, मैं बताता हूं, जो दुश्मनों को कराएगा सरेंडर, उसका नाम है नरेंद्र। अगली लाइन सुनिए, अगली लाइन सुनिए। जो मुंबई हमले के बाद देश की संसद और बाहर में बैठ के बजाता रहा ताली, देश उसको लगातार देता आ रहा है गाली। यह बात है। कांग्रेस पार्टी अपने गिरेबान में झांके। मैं मानता हूं कि बहुत जल्द राहुल गांधी, जब तक इस देश में कांग्रेस के नेता रहेंगे, मैं मानता हूं कि एक म्यूजियम कांग्रेस के नाम पर इंडिया गेट के बगल में खोलना पड़ेगा। यही कांग्रेस पार्टी थी, यही इसके नेता लोग थे, ये लोग अब थे, यही होना है। अभी भी मैं फिर से कह रहा हूं, चंद्रमोहन जी आप बड़े अच्छे आदमी हैं, चंद्रमोहन जी उसको डिफेंड करने की कोशिश मत कीजिए जो बेचारा खुद को डिफेंड नहीं कर पा रहा है। आप बड़ी मेहनत करें राहुल गांधी को डिफेंड करने की। विनय कुमार जी, बार-बार साथी को भी तो थोड़ा समय ले लेने दीजिए। गद्दारी, अगर गद्दारी नहीं थी सुनाना पड़ेगा पापा मीनाक्षी चचा जान के मीनाक्षी जी मैं जवाब देना चाहूंगा। वो चचा के कहने के ऊपर सीज फायर क्यों कर रहे थे? तो नरेंद्र क्यों किया था सरेंडर? ये क्वेश्चन खड़ा होता है। अरे आप अपने साथी को तो बोलने दीजिए चंद्रमोहन जी। यही है इंडिया लाइन, यही है इंडिया लाइन। वो राहुल गांधी को पार्टी आपके साथ जो है। जब मर्जी पलटू मार के कहीं और चला जाए, उसके नेता राहुल जवाब देना गांधी चाहिए। सभा आपके साथ है। पलटू चाचा के नेता। मीनाक्षी जी जवाब ठीक है। एक चीज मैं मीनाक्षी जी बता दूं, नीतीश कुमार अपने सिद्धांतों से कभी नहीं बोलते, गलत बोलने बात। दीजिए, नहीं सर, ध्यान सर, बोलने सर, किसी मीनाक्षी को। जब मर्जी सिद्धांत के साथ पलट बोलिए, जाए, बोलिए, तुरंत बोलिए, कहीं बोलिए। अरे विनय जी आप अपने साथी को समझाएं कि आपको भी बोलने का मौका दें। मीनाक्षी जी इसके बाद मौका दीजिएगा। ठीक है। मीनाक्षी हमारे पास सब लोग आते हैं, हम किसी के पास नहीं जाते हैं। कल आप हमारे पास आ जाओ। अरे आप लोग आते हैं चरण मत जाना, जमानत जब्त हो अरे जाएगी। आपके साथ जो है उससे तो आप बोलने नहीं दे रहे विनय जी। ये अलायंस में दबाते हैं। नहीं, समाजवादी को दबाने वाला भी कोई पैदा नहीं हुआ। कांग्रेस को धमकाइए। यूपी में बताया है हमने, यूपी में बताया, कांग्रेस को धमकाइए आप। यूपी में बताया। धमकाना क्या खत्म किया भाजपा को। एक चीज मैं आपको बता दूं, अभी ये कह रहे थे माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत 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 तारीफ इन्होंने बड़े लंबे लंबे शब्दों में किया है। आप भी करिए ना। मैं क्यों करूं? इसलिए कि देश का सर झुक चुका है। देश में पहला बार कोई आदमी ऐसा हुआ देश का सर झुका है। क्यों पाकिस्तान करूं के मैं? अंदर घुस के क्यों करूं? फैसला लिया, 40 मारो करोड़ लोगों के आतंकवादियों का भावनाओं से खेला। आप मैं भी करिए। मीनाक्षी जी मैं पूछना चाहता हूँ, शांत रहिए। पूछिए पूछिए, मैं लेकिन पूछना तारीफ करके। चाहता हूँ मीनाक्षी जी। कि आज तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ बोला नहीं युद्ध के बाद, किसी का जवाब पूरा नहीं। देश- एक सेकंड क्या हो सुन गया लीजिए है? पूरी बात। विजय शाह ने क्या कहा? कुछ नहीं बोला। क्या उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी? क्या उसे अरे रामगोपाल पार्टी से यादव बाहर क्या नहीं हुआ? करना चाहिए था? क्या देवड़ा जिसने कहा क्या उसे बाहर नहीं करना चाहिए था? मीनाक्षी जी। लेकिन कोई कार्रवाई इन्होंने नहीं जवाब की। इन्होंने अभी बोला है राम गोपाल जी के बारे में मैं बता दूं, राम गोपाल जी ने कहीं गलत नहीं कहा। अगर अनामिका सिंह के बारे में मालूम होता कि वो दलित है तो ये भारतीय जनता पार्टी के संघ विंग के लोग अनामिका सिंह को भी सोफिया के जैसे गाली देने मैं लगे। प्रोटेस्ट करूंगा। मीडिया को, नहीं ये गलत मीडिया है। को मैं जवाब जितना दूंगा। ये प्रताड़ित कर रहे मीनाक्षी जी हैं, ये ठीक है, एक्सपोज हो चुके हैं। इसका- मीनाक्षी जी ये बिल्कुल एंटी नेशनल स्टेटमेंट है। एक मिनट उसके साथ देखिए, ये एक गलत कर रहे हैं। मिनट गलत बयानी नहीं ये होनी गलत है, मैं चाहिए। बड़ी बात करूंगा। गलत बयानी नहीं। मीनाक्षी अच्छा जी ठीक है, तक ठीक है। आखिर सोफिया को ठीक है। सोफिया को ना हमारे मीनाक्षी जी मैं बहुत सीरियस बात करना गाली चाहता दिया हूं। कि नहीं दिया इन लोगों ने? मीनाक्षी जी गाली दिया कि नहीं दिया ये इन्होंने? इनकी सोच है। हम मीनाक्षी अरे आज आपके शो पे एक मिनट, आज आपके शो पे शांति। एक मिनट प्रदीप जी, ऑडियंस से शांति। पहली बात यह कि जब हम अपने वर्दीधारी लोगों की बात करते हैं, हम अपनी सेना की बात करते हैं, आर्मी की बात करते हैं, नेवी की बात करते हैं, बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत संयम के साथ ये बात करनी चाहिए। अब जिसने गलत बयानी की उसे सजा दी गई। क्या पार्टी से निकाला? क्या पार्टी से निकाला इन्होंने? मीनाक्षी जी। सेना के कदमों में, सेना मैं कदमों जवाब में दूं। नतमस्तक है। मैं जवाब सर, दूं। आपकी बात आ गई है। मीनाक्षी जी। आपकी बात आ गई है। गलत बयानी कोई नहीं होनी मीनाक्षी चाहिए। जी आज आपके शो पे एक बहुत ही देश विरोधी मानसिकता एक्सपोज हुई है
कि ये देश विरोधी तो ये तरीका सही नहीं है। देखिए मीनाक्षी जी को सही नहीं है। मैं इनके में से किसी के बीच में नहीं बोल रहा हूं। मैं इनके घबराइए नहीं, आपने अपनी बात रख दी, अब आप सुनने की भी हिम्मत रखें। सुनिए मेरी बात, आपके शो पे एक बहुत बड़ी देश विरोधी मानसिकता एक्सपोज हुई है। ये कह रहे हैं कि सेना के ऑफिसर्स को जाति के आधार पर बांटना सही है। ये तो कहेंगे क्योंकि मनमोहन इनकी सरकार के समय में धर्म बेस्ड रिजर्वेशन ये चाह रहे थे, मुसलमानों को अलग। अरे मैं ऐसे नहीं डिबेट कर, मैं नहीं ऐसे डिबेट कर सकता, मैं ऐसे डिबेट नहीं कर सकता। ये सड़क छाप आदमी जैसे बातें कर रहे हैं। मैंने पूरे शो में किसी से इंटरप्ट नहीं किया। ये तरीका सही है। आप अगर सवाल उठा रहे हैं तो जवाब का सामर्थ्य रखिए सुनने का। बाद में करेक्ट आप अपनी बात पूरी कर लें। जहां आपको आपत्ति है, आपको जवाब देने का पूरा मौका दिया है मैंने। देखिए ये गरीब युवा को इंटरप्ट कर रहे हैं। अब आप सुनिएगा, अगर आपने इंटरप्ट किया मैं आपको पूरे शो में नहीं बोलने दूंगा। तरीका सही नहीं है। आप बोलिए। जब क्या अरे सर कुछ तो संस्कार रखो। क्या यही सिखाती है कि आपकी पार्टी कुछ तो? अरे भैया अपने पिताजी और माताजी यही संस्कार सिखाते हैं क्या? इस तरीके से बीच में बोलना किसी के? शांत रहिए। पार्टी का सबको मीनाक्षी जी Let him speak, sir, please. अरे यार डिबेट करने आ रहे हो कि सड़क छाप बातें करने आ रहे हो? सड़क छाप आप होंगे। आप बातें सुनिए ना, आपके बीच में नहीं बोल रहा था। आपके अगर संस्कार ये है तो इसी तरीके से बात पूरी करें प्लीज। मेरे पास मीनाक्षी जी शो बिगाड़ रहे हैं। मीनाक्षी जी आप चेक करिए, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी ये धर्म के आधार पर रिजर्वेशन हमारी सेना में चाहते थे और इसको नॉर्मलाइज इन्होंने किया था। ये बहुत गहरी देश विरोधी सोच है और मैं बताता हूं राहुल गांधी को बहुत सीरियसली इसलिए लेना चाहिए क्योंकि इनकी मानसिकता इंडियन स्टेट से लड़ने की है। ही वांट्स टू फाइट द इंडियन स्टेट, जो राहुल गांधी ने कहा है। इसीलिए बाहर जाके कहते हैं यूएस हमारे लोकतंत्र में इंटरफियर करे। इसीलिए जब चुनाव हारते हैं तो कहते हैं कि भारत का लोकतंत्र खराब है। इसीलिए जब चुनाव हारते हैं तो इलेक्शन कमीशन सवाल, क्योंकि ये चाहते हैं कि जैसे बांग्लादेश में हुआ जनता का विश्वास हुआ वो हिंदुस्तान में चाहते, पर हिंदुस्तान की जनता है इनको मुंह सबक सिखाती रहेगी। इमरजेंसी वाली पार्टी को सबक के रहिएगा। आपने बीजेपी की बात सुनी, देश के खिलाफ इनकी मानसिकता है। आपने कांग्रेस पार्टी की बात सुनी, आपने समाजवादी पार्टी की बात सुनी, आपने जेडीयू की बात सुनी। पक्ष और विपक्ष दोनों के प्रश्न और दोनों के तर्क हमने आपके समक्ष रखे। आप जब वोट डालने के लिए जाते हैं तब एक विश्वास के साथ जाते हैं और वो विश्वास इलेक्शन कमीशन पर होता है, वो विश्वास देश के संविधान पर होता है और ये संविधान आपको आजादी देता है कि अगर कहीं कोई शंका, कोई शक और सुबह आपके मन में है तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो जरा गौर से देखिएगा, क्या कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया? क्या सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कोई चेतावनी दी? क्या प्रश्न खड़े हुए? क्या कोई फैसला आया? और अगर ये सब कुछ नहीं हुआ तो उतने ही विश्वास के साथ अपने देश के संविधान और अपने देश के इलेक्शन कमीशन पर आप विश्वास रखते हुए फिर एक बार अपने घर से निकलिएगा और वोट डालिएगा। ये चीख चिल्लाहट, ये बहस अपने स्तर पर है, लेकिन ये चुनाव कितना साफ, कितना परीक्षित है और कितना पोषित है, ये भी सब आपके संविधान और आपके हक पर है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।